Namaste, I'm Dr. Swati Srivastava, Assistant Professor, Pragati College, Raipur. In today's video, we will study about a very important concept of statistic, that is kurtosis. So let's start. Kurtosis को हिंदी में वक्रता कहते हैं. कर्टोसिस से हमें ये पता चलता है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका शेप कैसा है. हमारे पास कुछ डेटा वैल्यूज़ हैं तो वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है कर्व में. टेल्स पर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है या पीक पर. यदि हम लोग स्टैटिस्टिक के टर्म में बात करें तो कर्टोसिस फोर्थ मोमेंट होता है. आइए इसको समझने के लिए एक फिगर देखते हैं. मान लिया हमारे पास डेटा सेट है, उसके वैल्यूज़ जो हम लोग ने प्लॉट किए तो हमें इस तरह से कर्व मिला. ये हमारा कर्व ए है. मान लिया हमारे पास एक और डेटा सेट है, उसके वैल्यूज़ जो हम लोग ने प्लॉट किए तो हमें इस तरह से कर्व मिला. ये हमारा फिगर बी है. हमारे पास एक और डेटा सेट है, उसके वैल्यूज़ हम लोग ने प्लॉट किए तो हमें इस तरह से कर्व मिला. अब आप ए बी सी तीनों फिगर के कर्व की पीक देखिए. फिगर ए की पीक देखिए, फिगर बी एंड फिगर सी. उसी प्रकार से हम टेल्स को भी कंपेयर करेंगे क्योंकि कर्टोसिस ना कि सिर्फ पीकेडनेस से संबंधित है बल्कि टेल कैसी है उससे संबंधित है. तो आप देख रहे हैं जो फिगर ए है उसकी जो पीक है वो बहुत ज़्यादा ना तो फ्लैट है और ना ही पॉइंटेड है. उसी प्रकार से टेल्स ना थिक हैं ना थिन है. हम कह सकते हैं जो हमारा फिगर ए है उसमें जो डेटा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. जितना डेटा मीन के अराउंड है उतना ही डेटा टेल्स पर भी है. लेकिन यदि हम फिगर बी देखते हैं तो हम देख रहे हैं उसकी पीक कैसी है, पॉइंटेड है. ये देख रहे हैं ये मीन है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेटा है मीन के अराउंड कम और टेल्स पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. यदि हम फिगर सी की बात करें तो फिगर सी में हम देख रहे हैं जो हमारी पीक है वो फ्लैट है और टेल्स बहुत ज़्यादा थिन है. एक्सेस कर्टोसिस. यदि हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम उसकी टेल को कंपेयर करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से. इसको कैलकुलेट किया जाता है कर्टोसिस -3 से. यदि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका एक्सेस कर्टोसिस होता है 3 - 3 = 0. यदि हमारा लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है मीन्स जिसकी पीक पॉइंटेड है और टेल थिक है तो उसका जो एक्सेस कर्टोसिस होता है वो होता है >3. यदि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिकर्टिक है, प्लेटिकर्टिक मीन्स जिसकी पीक फ्लैट है तो उसका कर्टोसिस होता है <3. मीजोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन. यदि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो उसका कर्टोसिस 3 होता है और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग मीजोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. इसमें जो एक्सेस कर्टोसिस होती है वो होती है 0, 3 - 3. इसको एक फिगर के माध्यम से हम देखते हैं. मान लीजिए हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का फिगर हमने जब प्लॉट किया, वैल्यूज़ प्लॉट की तो हमें इस तरह से कर्व मिला. ये कर्व आप देख रहे हैं बेल शेप्ड कर्व है. ये इसकी पीक है, यहाँ टेल्स है, ये मीन पॉइंट है. इसका जो विस्तार होता है +3 सिग्मा से -3 सिग्मा तक होता है. हम देख रहे हैं जो हमारा डेटा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. जितना डेटा पीक पर है उतना ही डेटा टेल्स पर है. इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग मीजोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन. लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेस पॉजिटिव कर्टोसिस भी कहा जाता है. इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो मीन के अराउंड कम और टेल्स पर ज़्यादा होती है. मतलब हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं. इसका जो एग्जाम्पल है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन है. इसको एक फिगर के माध्यम से समझेंगे. ये हमारे पास एक फिगर है. हमारे पास जो डेटा वैल्यूज़ थी जब हमने उन वैल्यूज़ को प्लॉट किया तो हमें इस तरह का कर्व मिला. जो आप रेड डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये हमारा लेप्टोकर्टिक कर्व है. इसको कंपेयर किया है नॉर्मल कर्व से. जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं वो नॉर्मल कर्व की है. तो आप देख रहे हैं इसकी पीक पॉइंटेड है और यदि हम टेल देखें तो टेल कैसी है, थिक है. इसका विस्तार होता है -5 सिग्मा से +5 सिग्मा तक. अब देख रहे हैं जो डेटा है वो टेल्स पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मीन पर कम. तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन को नेगेटिव कर्टोसिस भी कहा जाता है. इसमें जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो मीन के तरफ ज़्यादा और टेल्स पर कम होती हैं.
इसका जो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें टेल ही नहीं होती है। आइए इसको एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। मान लिया हमारे पास कोई डेटा सेट था, उसके वैल्यूज़ हमने प्लॉट किए, तो आप ये देख रहे हैं, ये रेड डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं ये हमें कर्व मिला। इस कर्व को हम लोग बोलते हैं प्लेटी-कर्टिक कर्व। इस कर्व को कंपेयर किया गया है नॉर्मल कर्व से, आप देख रहे हैं। अब आप देखिए जो रेड डॉटेड लाइन है इसकी पीक फ्लैट है और टेल नेग्लिजिबल है, या हम बोल सकते हैं ही नहीं। इसका विस्तार -2 सिग्मा से +2 सिग्मा तक होता है। यहाँ आप देख रहे हैं जो वैल्यूज़ है वो मीन के अराउंड एक्यूमुलेटेड हैं। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को प्लेटी-कर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस निकालने के लिए हमारे पास 2 फार्मूले हैं। यदि हमें पॉपुलेशन का कर्टोसिस निकालना है तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं, β2 = μ4/μ2 का स्क्वायर। और यदि हमारा सैम्पल डेटा है तो उसका कर्टोसिस निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं, B2 = m4/m2 का स्क्वायर। यहाँ पे m4 जो है वो है फोर्थ मोमेंट ऑफ डेटा सेट और m2 है वेरिएंस, या जैसे हम स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं। ये आप देख रहे हैं m2 = S2/n। n यहाँ पर सैम्पल साइज़ है। यहाँ m4 है S4/n। S4 क्या है आपका? S है आपका डेविएशन फ्रॉम मीन। यहाँ आप देख रहे हैं V वेरिएंस है। S2 कैसे निकाले हैं? समेशन ऑफ x माइनस x बार। यहाँ पे x जो है आपका स्कोर है और x बार आपका मीन है। इसी प्रकार x4 निकाले समेशन ऑफ x माइनस x बार का फोर्थ मोमेंट। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस निकाल सकते हैं। यदि हमें परसेंटाइल के टर्म्स में कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होता है Ku = Q/P90 - P10। Q क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन। P90 है हमारा 90th परसेंटाइल और उसको माइनस कर रहे हैं हम लोग 10th परसेंटाइल से। होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम।